एक आदमी ने कुछ मूंगफली के दाने गरम सूप के बर्तन हॉट पॉट में फेंके। जैसे ही मूंगफली बर्तन में गिरी, उसकी ताकत इतनी जबरदस्त थी कि बर्तन का तला टूटने ही वाला था। ये देखकर फुनयांगपो पति और पत्नी हंसी रोक नहीं पाई, क्योंकि वो भी कोई मामूली औरत नहीं थी। उसने दोनों हाथों से कुंग फू की शक्ति लगाई और बर्तन की आंच को 50 गुना बढ़ा दिया। तुरंत ही मसालेदार सूप का बर्तन उबाल मारने लगा और एक झटके में एक भेड़िया कुत्ते में बदल गया। भेड़िया कुत्ता सीधे लाओ टो पर हमला करने भागा। लाओ टो भी घबराया नहीं, उसने भी अपनी आंच 100 गुना तक बढ़ा दी। पल भर में उसका सादा सूप का बर्तन एक रक्षा कवच बन गया। जैसे ही भेड़िया कुत्ता उसमें कूदा, वो अचानक एक मोटी हंस में बदल गया और भेड़िया कुत्ते की टांगों पर हमला करके उसे गिरा दिया। दोनों की ताकतें लगभग बराबर थीं। फुनयांगपो ने जीतने के लिए कुछ लाल तीखी चटपटी लाठियां, लाठी टॉप स्पाइसी स्टिक, बर्तन में डाल दी। वे तुरंत कई भयंकर भेड़िया कुत्तों में बदल गईं और फिर से लाओ टो पर हमला कर दिया। लाओ टो ने भी हार नहीं मानी। उसने हाथ में एक मुट्ठी लिली के फूल उठाई और बर्तन में फेंक दी। तुरंत ही एक विशाल मोटी हंस प्रकट हुई और भेड़िया कुत्तों से भिड़ गई। लेकिन भेड़िया कुत्तों की संख्या बहुत ज्यादा थी। वे सब साफ सूप के बर्तन में कूद पड़े। लग रहा था कि लाओ टो हार जाएगा। तभी वो मोटी हंस अपने पंखों से सबको रोका और एक भारी हमला करके सभी भेड़िया कुत्तों को रोक दिया। ये नजारा देखकर दर्शकों की आंखें फटी की फटी रह गईं। फुनयांगपो को जब लगा कि खेल हाथ से निकल रहा है, तो उसने अपना अंतिम हथियार निकाला। सारे शैतानी लाल मिर्च बर्तन में डाल दिए। अगले ही पल बर्तन एक गॉडजिला में बदल गया। लेकिन जैसे ही वो हमला करने को तैयार हुई, एक रहस्यमयी शक्ति ने गॉडजिला को तोड़कर टुकड़े टुकड़े कर दिया। असल में लाओ टो ने सुपर सैयन गोकू को बुला लिया था और साफ साफ जीतकर प्रतियोगिता का चैंपियन बन गया।